नमस्कार। युव तरंग कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, खेल कूद एक ऐसा माध्यम है जिससे जुड़कर हम फिट और एक्टिव रह सकते हैं। वहीं खेल कूद से जुड़कर हम अपनी एक पहचान भी बना सकते हैं। हमारे द्वीपों में ऐसे कई बच्चे हैं जो खेल कूद से जुड़कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं और उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के तहत आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही छात्रा से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने आर्चरी में राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया और हमारे द्वीपों का नाम रोशन किया। आज के युव तरंग के इस अंक में स्वागत करना चाहूँगी छात्रा फिगर का, जो 10वीं कक्षा की छात्रा है। फिगर, आपके हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम फिगर है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा में पढ़ती हूँ। विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय स्कूल से बिलोंग करती हूँ मैं। मेरे पापा का नाम है मोरप्पो एंड माय मदर नेम इज़ रिया और मैं अंडमान ट्राइबल से बिलोंग करती हूँ। जी, तो आप आर्चरी में आपने 2022 और 2023 में आप राष्ट्रीय स्तर पर आपने खेला। जी। तो सबसे पहले ये बताएं कि आर्चरी शौक आपको कैसे लगा? आर्चरी का शौक हमें जब हम फर्स्ट टाइम वनवासी कल्याण आश्रम गई थी तब वहाँ पे हमें आर्चरी के बारे में पता चला। तभी वहाँ से ऐसा देख के लगा कि फ़र्स्ट टाइम है, एक नया खेल भी है, तो एक बार ट्राई करके देखते। जी। तब फिर हम लोग सिलेक्शन हुआ हमारा। फिर तो क्या आर्चरी की कोचिंग ली आपने? जी। तो आपके कोच जो वनवासी कल्याण आश्रम जैसा आपने जिक्र किया, तो वहाँ पर आप जब जुड़ी तो कोई कोच था जिन्होंने आपको ट्रेन किया? जी, हमारे एक कोच था वनवासी कल्याण आश्रम की तरफ से, विजय सर बोल के एक नाम है उनका, विजय बोल के। उन्होंने हमें ट्रेनिंग दिया था आर्चरी को लेके। जी, वहीं से आपने आर्चरी की शुरुआत की। जी। उसके बाद आप 2022 में नेशनल खेलने भी गई थी, उसके बारे में बताइए। कहाँ पर गई थी आप नेशनल के लिए? एक्चुअली हम लोग यूपी गए थे। जी। यूपी भरतपुर बोल के एक जगह है, वहाँ पे गए थे हम लोग। जी, वहाँ पर आपने नेशनल खेला। जी। तो ये कितने दिनों का टूर था? मैक्सिमम 1 वीक के आसपास। अच्छा, तो वहाँ पर ये इस प्रतियोगिता में आप जी। गई थी। फिर उसके बाद आप 2023 में भी गई थी। जी। उस समय आप कहाँ पर गई? उस समय जब हम 2023 में गई थी, राजस्थान में गई थी। जी, अच्छा, राजस्थान गई थी। तो आप जो ये 2022 और 2023 में जब आप गई थी तो कितने स्कूल के बच्चों ने इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया? ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स के बच्चे लोग थे, सभी ने पार्टिसिपेट लिया था उन पे। जी। तो फिर जब आप 2022 में जब आप गई थी, उत्तर प्रदेश आप गई थी, तब कितने स्कूल के बच्चों ने इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया? सारे मतलब जब हम 2022 में गई थी, सारे जो स्टेट्स के जो ट्राइबल्स थे, अच्छा, उन्हीं लोग आए थे सिर्फ। अच्छा, लगभग सारे स्टेट के जितने भी ट्राइबल्स हैं उनसे आपकी मुलाकात हुई? और नेपाल से आए थे। अच्छा, नेपाल के बच्चों से भी आपका मिलना हुआ। तो आपको कैसा लगा अलग अलग जगह के ट्राइबल बच्चों से मिलकर? हमें बहुत अच्छा लगा, लाइक फर्स्ट टाइम गए, अच्छा लगा बस। जी जी। और वो सभी जो बच्चे थे जब आप नेशनल खेलने के लिए जब 23 में आप गई, 22 में जैसे अभी आपने बताया, उन सभी बच्चों को आपसे मिलकर कैसा लगा कि आप अंडमान निकोबार आइलैंड की एक छात्रा है? जी, उन्हें नहीं पता था कि अंडमान निकोबार भी एक जगह है करके। तो अच्छा। जब हम फर्स्ट टाइम गई थी आर्चरी में 2022 में, तब उन लोग पूछते थे अंडमान भी एक जगह है करके। अच्छा था, सबको अच्छा लगा, लाइक एक मिल के जो रहता ना, अच्छा दोस्ती उनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगा कि आप अंडमान निकोबार की है। जी, कितना दूर से आए हैं करके। अच्छा, और आपने अंडमान निकोबार के बारे में उन्हें क्या क्या बताया? उन्हें सब कुछ। 2023 में भी आप गई थी, तो उस बारे में बताइए, उस सफ़र के बारे में बताइए। जब हम 2023 में गई थी, हमारा स्टेडियम की तरफ से सिलेक्शन हुआ था नेशनल लेवल के लिए। जब हम लोग नेशनल लेवल के लिए ट्रेनिंग में अप्रॉक्सीमेटली कितना 15 या 20 डेज़ का हम लोग ट्रेनिंग लिए थे, देन उसके बाद गए थे हम लोग नेशनल। अच्छा, और आपके कोच कौन थे? मिस्टर फारूक। अच्छा, फारूक सर ने आपको आर्चरी की कोचिंग दी। तो आप अभी बोर्ड लिखने वाली हैं, तो आप कैसे आपने मैनेज किया, क्योंकि आपके अपने स्कूल की पढ़ाई होती है और आपकी ट्यूशन होते होंगे, फिर उसके बाद आपको नेशनल खेलने के लिए जो प्रैक्टिस है उसके लिए आपको जाना पड़ता था, तो कैसे आप मैनेज करती थी? मुश्किल था, बट एक तरफ से खेल भी खेलना था, पढ़ाई भी करना था, हो जाता था थोड़ा बहुत मैनेज, इधर उधर होता था। अच्छा, हाँ। तो फिर आप आर्चरी, आपने नेशनल लेवल पे आर्चरी खेला है, तो थोड़ा सा हम आर्चरी के बारे में जानना चाहेंगे। जी, आर्चरी एक ऐसा गेम है इंडिविजुअल
जो सब खेल सकते हैं, नेशनल भी खेल सकते हैं, इंटरनेशनल भी खेल सकते हैं, अच्छा करियर के लिए भी अच्छा है। आर्चरी से जुड़कर अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो आर्चरी आप जब खेलती हैं तो आपको क्या लगता है किन बातों का ध्यान हमें सबसे ज़्यादा रखना है? सबसे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, इधर उधर की लाइक डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा। मेन फोकस आर्चरी में जब हम लोग करते हैं शूटिंग के टाइम ज़रूरी रहता है फोकस रहता है, तो ज़्यादातर फोकस करना चाहिए, फोकस ही मेन है। ऐसे मतलब फोकस रखना है क्योंकि हमें जब तीरंदाजी है तो निशाना हमें बराबर रखना है और अपने आप को फिट और हेल्दी रखने के लिए जैसे आप बोल रहे हैं जंक फूड से दूर रहना है। तो आप जब आर्चरी से जुड़ी तो आपको कब ऐसा लगा कि चलिए हमें आर्चरी में भी कुछ सीखे, हम आगे बढ़े, कब आपको ऐसा लगा? जब हम नेक्स्ट टाइम जब गई थी 2023 में, तब हमें फारूक सर ने बताया था। आर्चरी के बारे में पहले उतना नहीं पता था हमें। अच्छा। जब हम सर से मिली तो उन लोग बताते थे कि ये करियर बहुत अच्छा है, इंडिविजुअल भी तुम अच्छा से कर सकते हैं, करियर बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, तो आप आगे जाकर क्या आर्चरी से जुड़कर ही अपना फ्यूचर बनाना चाहेंगे? जी, आर्चरी से जुड़ के, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है, कंपटीशन भी उतना नहीं है, बट अच्छा है आर्चरी। अच्छा, तो फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो जी। 10th के बाद जब आप आर्चरी से ही जुड़ना चाहती है, पर उससे जुड़ने के लिए आपको एक सफ़र तो तय करना ही है। अपने स्कूल के बारे में बताइए कि आप जब नेशनल खेल कर आप आई तो आपके स्कूल के टीचर्स को कैसा लगा, प्रिंसिपल का क्या रिएक्शन था और आपके दोस्तों ने क्या कहा? जब हम नेशनल खेल के आई थी तब स्कूल से बहुत सपोर्ट था। जी। मतलब उतना अच्छा भी नहीं खेली थी, तो फिर भी सपोर्ट था कि हाँ ये कर लेगी, नेक्स्ट टाइम भी जाएगी तो कर लेगी करके। अच्छा सपोर्ट था, दोस्त लोग भी बहुत खुश थे, प्रिंसिपल भी अच्छी बोली और मेहनत करो, बोले आगे बढ़ो आर्चरी को लेके। जी, आपके स्कूल की तरफ से आपको अच्छा रिस्पांस जी। मिला। जी, तो फिर ये बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? हमें तो ज़्यादातर फुटबॉल खेलना पसंद है, गाना सुनना। तो आप ये गेम्स के बारे में आपको अच्छा लगता है तो आप ये सारे गेम्स अपने दोस्तों के साथ खेलती हैं? जी। जी, तो आपके दोस्तों में से कोई है जो आर्चरी जिन्हें पसंद है, जो चाहता है कि नहीं फिगर हमें भी आपके साथ आर्चरी खेलना है, ज्वाइन करना है? चाहता है बट उनका फैमिली अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आप अच्छा खेल रही हैं और आपको देखकर और बहुत सारे बच्चे आगे ज़रूर जुड़ेंगे। जी। तो फिगर आप अंडमानीज़ कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, जो कि जी। हम देखते हैं कि आप इतने आगे बढ़ चुके हैं। हमें आपसे मिलकर आज बहुत अच्छा लगा। तो और हम ये भी जानते हैं कि अंडमानीज़ में बहुत अच्छे अच्छे गीत होते हैं जो आप जी। गाते हैं। तो सबसे पहले हम जाने कुछ अंडमानीज़ कम्युनिटी के बारे में, एक गीत हम आपसे सुनना चाहेंगे। जी। आनसोम रामे बी फालता फू बेब सिरेमा फाला कपूलिया एन रोक एरते लोबे गिर गिर तो न जोल्दी जार लो, गिर गिर तो न जोल्दी जार लो। फिगर आपने इतना अच्छा गाना हमें सुनाया, तो अब हम चाहेंगे कि आप वहाँ के कुछ कल्चर के बारे में बताइए। आपके जी। यहाँ जब आपने अपने बचपन में देखा होगा, अपने माता पिता को देखा होगा, नानी दादी को करते हुए देखा जी। होगा, जब शादी होती है या फिर कोई फेस्टिवल होता है, तो सबसे पहले हमें अपने फेस्टिवल के बारे में बताइए। हमारा वहाँ पे एक फेमस है फेस्टिवल जो रोज़ा बोल के है, जब बच्चे एडल्ट हो जाते हैं तब रखते हैं, लड़का अच्छा। लड़की दोनों के लिए है। अच्छा, तो क्या किया जाता है? वहाँ पे पहले लड़का लड़की को बैठाते हैं, लाइक कल्चरल जो पत्ती होती है वो पहना के बैठाते हैं रोज़ा अच्छा। के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक के लिए। अच्छा। फिर हम लोग ट्रेडिशनल जो फूड है टर्टल्स वो बनाते हैं, सब फैमिली मिल के खाते पीते हैं, बच्चे लोग को खिलाते हैं जला उला के, वैसा है। देन आफ्टर 1 वीक फिर हम लोग को लाइक सी पे लेके जाते हैं, सी पे लेके जाके हम लोग को ट्रेडिशनल जो रहता है हम लोग ऊपर पानी छिटकते हैं। अच्छा। पानी छिटक के ला के घर में बैठा के फिर हम लोग हंटिंग करने जाते हैं, हंटिंग करने के बाद ही आना, वरना ऐसा नहीं आना। फिर हंटिंग करने के बाद ही हम लोग आते हैं वापस, ऐसा रूल है। अच्छा, कल्चर वहाँ की ऐसी प्रथा है कि अगर आप हंटिंग के लिए निकले हैं तो कुछ ना कुछ लेकर हाँ। आना है। तो आप फिशिंग भी करते हैं आपके जी। वहाँ पे? फिशिंग हंटिंग सब। अच्छा, फिशिंग भी किया जाता है। और आपके वहाँ पे अब तक पॉपुलेशन कितनी है वहाँ की? अब तक 70% है ट्राइबल्स को मिला के। अच्छा, आप स्ट्रेट आइलैंड की बात जी। कर रही हैं। तो फिगर अभी जैसे कि आप इतना अच्छा आप आर्चरी खेल रही है और हम ये भी जानते हैं कि अंडमानीज़ कम्युनिटी से बहुत लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो आप ऐसे कितने लोगों को जानती हैं जो आज के डेट में सेटल है, गवर्नमेंट जॉब में है? बहुत जन है, स्टेट आइलैंड के आधा पॉपुलेशन ही सेटलमेंट है। जी। जो अभी रिसेंटली जो कॉलेज वॉलेज कर रहे हैं उन लोगों को छोड़ के बाकी सभी सेटल है। अच्छा, बाकी सभी गवर्नमेंट जॉब जॉब जैसा कि
जी। पुलिस में हो गया, वेटनरी पे हो गया, कोई कोई डॉक्टर भी है उस चीज़ में। अच्छा जी। तो हम आगे आपसे एक जो शादी की जो प्रथा होती है इस जी। बारे में जानेंगे, तो उससे पहले एक और गीत हम आपसे सुनना चाहेंगे। जी। आ बिलिकू का जो बे सरगम ही दुआ साई डुले बाबा कत तम तर तम तुत फाल बे। ये हमारा जब डेथ होता है तब लेके जाते समय बॉडी को तब गाते हैं ट्रेडिशनली। अच्छा, इस तो आपके यहाँ पे शादी वगैरह जो समारोह होता है तो उसमें किस तरह की रस्में होती है? दूल्हा और दुल्हन को किस तरह का पहनावा, आभूषण कैसे होते हैं? दूल्हा दुल्हन को पहले तो दूल्हा को एक शॉर्ट्स पहनाते हैं, देन उसके ऊपर पत्ती डालते हैं। फिर हम लोग जो ट्रेडिशनल का जो क्या बोलते जरीस रहते सिप्पी उप्पी वो अच्छा। पहना के फिर माथा पे ऐसा हम लोग का क्या बोलते मट्टी का जो रहता है अच्छा। वो डाल के लड़का लोग को पहनाते हैं। लड़की लोग का क्या है कि पत्ती पहनाते हैं और ज्वेलरी पहनाते हैं और क्या बोलते मिट्टी का वो लगा के बैठा देते हैं, और लड़का लड़की को एक दूसरे के ऊपर बैठा के कुछ रस्म होता है, फिर वही करते हैं। अच्छा, तो क्या है मिट्टी से ही उनकी साज सजावट की जाती है और आभूषण जो है सीप और पत्ती फूल वगैरह के ऐसे किए जाते हैं। जी। तो आपके वहाँ पे क्या भाषा आप बोलते हैं? हमारे वहाँ पे तो अभी सब हिंदी बोलते हैं, बट हमारा एक अपना लैंग्वेज है जी। जेरू और सारे बोल के, हम सारे से बिलोंग कर रही है जो, और आधा कोई जो है क्या बोलते सारे से बिलोंग करते हैं, बट सारे का भी उतना नहीं है जितना जेरू का है। अच्छा, ये तो आपकी अपनी भाषा हुई। अब क्या है हमारे द्वीपों में जो मिक्स्ड कल्चर है, हम सभी जो लैंग्वेजेस फूड सबको हमने अडॉप्ट हम कर रहे हैं, तो आपके यहाँ पे ऐसे कोई लोग हैं जो आपकी इस भाषा के अलावा कोई अच्छे हिंदी तो सभी आप बोलते हैं, जैसे तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, बंगाली हो गया, इस तरह की भाषा बोली जाती है या जानते हैं वो? जाते हैं जो नॉन ट्राइबल्स है उन्हीं लोग बोलते हैं। अच्छा। और हमें भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, जैसा बंगाली हो गया, मेरा एक बड़ी माँ उनका हस्बैंड बंगाली है, तो उनको जो बंगाली आता है तो मेरे बड़ी माँ को भी उतना थोड़ा बहुत आता है। अप्रॉक्सीमेटली सबको थोड़ा थोड़ा कुछ लैंग्वेज के बारे में जानकारी है। अच्छा, तो फिर अगर आपने अपनी भाषा के बारे में बताया, आप अपनी भाषा बोलते हैं या उस भाषा में लिखावट भी होती है? भाषा सिर्फ बोलते हैं, लिखावट हम लोग हिंदी में ही करते हैं। जैसा हमारे कल्चर का एक सॉन्ग हो गया, हमारी भाषा में बोलेंगे बट उनको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे। अच्छा, मतलब उस आपकी जो भाषा है उसको इंग्लिश में ही आप उतारते हैं एक कागज़ पर, ऐसा है। अच्छा, तो आपके वहाँ पर जो फेस्टिवल मनाया जाता है, कौन सा फेस्टिवल आप मनाते हैं? हम लोग तो सभी फेस्टिवल मनाते हैं। जैसा रोज़ा हो गया, तो जब किसी का डेथ होता है तब उसके बाद हम लोग एक फंक्शन रखते हैं, सारा फैमिली सब मिल के आते हैं जी। फिर सब मिल के कच्चे वच्चे माने जाते हैं, फिर वही सब फेस्टिवल बनाते हैं। और जब स्टेट आइलैंड में अभी लगभग कई लोग स्टेट आइलैंड में भी है आपकी कम्युनिटी से, वहाँ पर लोग उनका रहन सहन कैसा है? क्या वो खेती वगैरह करते हैं, बगीचा लगाते हैं, या खान पान के लिए जैसे कि आपने बताया कि सूअर पालन किया जाता है, बकरी पालन किया जाता है, तो क्या है थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं, जिसको जिसको जो चाहिए, लाइक जैसा मुझे करना है खेती आलू को लेके, प्याज को लेके, जिसको जिसको मन है वो सब खेती करते हैं जो जो चाहते हैं। और वहाँ पे क्या बोलते पाला जाता है, जैसा सूअर हो गया, बकरी हो गया, मुर्गी हो गया, वैसा सब पालते हैं वहाँ पे। बेसिकली देखे जाए तो ये तीन ही ज़्यादा है। अच्छा, और इनका जो पालते हैं, जो सूअर और बकरी के बारे में आपने बताया, ये सब बिजनेस पर्पस के लिए होता है कि बस आप अपने जो खाने पीने के यूज़ के लिए नहीं पालते हैं? अब खाने पीने के यूज़ के लिए पालते हैं, मतलब खाते नहीं है। अच्छा, ऐसे ही पालते हैं। ऐसे ही पालते हैं, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं पालते हैं? बिजनेस पर्पस के लिए नहीं। तो फिर आप आर्चरी में आपने नेशनल लेवल पे खेला है, तो आपको क्या लगता है, आपको ऐसा ड्रीम होगा कि आप ओलंपिक्स में खेले, आगे बढ़े, तो टीवी पर भी आप देखती होगी, तो आपको कैसा लगता है, आपको किस तरह की फैसिलिटी की और ज़रूरत है आपको आगे बढ़ने के लिए? हमें अच्छा लगता है जब सब क्या बोलते हैं, हमें भी अच्छा लगता है कि हम भी चाहते हैं कि हम लोग भी ओलंपिक खेले, इंडिया की तरफ से भी खेले, इंटरनेशनल वो सब खेले, बट यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे फैसिलिटी है, आर्चरी को लेके प्रमोट करें, सबको बताए कि हाँ आर्चरी भी एग्जिस्ट करता है करके, सारा गेम वो सब।
जी, और इसके अलावा कौन कौन सा गेम आप खेलना चाहेंगी? हम आर्चरी को छोड़ के हम सारे गेम खेलती है, बट आर्चरी को छोड़ के फुटबॉल खेलना चाहती है। अच्छा, आपको फुटबॉल पसंद है। जी जी, अभी आप फुटबॉल वगैरह खेलती है जब आप खाली टाइम मिलता है तो? जी, वीकेंड्स पे खेलती है जी, किसके साथ खेलते हो आप? भाई लोग के साथ। अच्छा, तो फिर आप आर्चरी में आपने हमारे द्वीपों का नाम इतना रोशन किया है, आपने अपने जी। स्कूल का, अपने कम्युनिटी का नाम इतना रोशन किया है, तो और अलग अलग क्षेत्रों में अगर अलग कम्युनिटी की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कौन कैसे अलग अलग खेलों में आगे आ सकते हैं? ज़्यादातर देखा जाए तो हम लोग का कल्चरल आर्चरी को ही लेके है, क्योंकि हम लोग हंटिंग करते हैं आर्चरी का उस पे। अच्छा। तो देखा जाए तो ट्राइबल्स में ज़्यादातर हंटिंग तीर से ही करते हैं। अच्छा अच्छा। तो आर्चरी को ही लेके बहुत जन है, जैसा कि जरवास हो गया, होंगीज हो गए, फिर सेंटिनल्स लोग भी हो गए, उन लोग कर सकते हैं। ज़्यादातर जरवास अच्छा करते हैं हंटिंग आर्चरी को लेके। जी, मतलब आप आर्चरी से जुड़ी हैं तो आपकी कम्युनिटी मतलब जो हंटिंग करते हैं, जो तीर चलाते हैं, तो आगे जाकर आप जैसे कि आप अच्छा एक निशानेबाज आप बन रही है, तो ऐसे लोग क्या है आर्चरी से जुड़ सकते हैं। जी, तो फिर आप नेशनल खेलने के लिए आप यूपी गई थी, आप राजस्थान आप गई थी, तो इस दौरान कहीं पर आप घूमने गई थी, क्या क्या आपने देखा? घूमी बहुत जगह। जब हम यूपी गई थी, यूपी में ज़्यादा नहीं घूमे, बस खेल कूद में गए और वापस आ गए। जब हम नेक्स्ट टाइम राजस्थान गई थी, वहाँ पे जयपुर घूमने गई थी गेम के बाद। अच्छा, जयपुर घूमी, फिर कुछ राजा रानी का कुछ था वो सब देखे। अच्छा, राजा रानी के महलों को भी आपने राजस्थान में देखा। हाँ, वहाँ पे क्या है बहुत सारे ऐसे हमारे रजवाड़े लोगों के जो बड़े बड़े महल है। तो इस दौरान कोई बाहर के जो स्टेट के किसी बच्चों से आपकी दोस्ती हुई? जी, हमारा ज़्यादातर मणिपुर वाले लोग से अच्छे दोस्ती हुए, क्योंकि वहाँ का कोच हमें भी बता रहा था कि कैसा क्या करना है, सपोर्ट थे, अच्छा बताते भी थे, तो उस दौरान हमारा दोस्ती हो गया अच्छा। अच्छा, और मणिपुर के बच्चों से आपने क्या सीखा? वो भी आर्चरी अगर खेलते हैं तो कुछ तो टेक्निक्स, कुछ तो नया आपने सीखा होगा। मैंने एक नया सीखा, पहले हम नहीं जानती थी कि आर्चरी में इस तरह भी कुछ है, लाइक एक क्लिकर बोल के है, उसमें हम लोग एरो को डाल के शूट करते हैं, तो मुझे नहीं पता था। जब हम देखी फर्स्ट टाइम कि उन लोग क्लिकर में डाल के फंसाते हैं, तो हम पूछी ये क्या करने करते हैं, तो उन लोग बताए कि हाँ ये क्लिकर है, इनमें डाल के हम लोग शूट करते हैं। तो हम उससे वो चीज़ सीखी कि थोड़ा थोड़ा जानकारी मिला नया चीज़, और उन लोग सबसे अच्छा भी खेलते थे, लाइक उसी तरह। अच्छा, तो फिर आपने उसे ट्राई किया जो आपने सीखा? हाँ, ट्राई किया। और ट्राई करने के बाद क्या रिजल्ट मिले? थोड़ा उतना अच्छा नहीं हुआ, बट प्रैक्टिस करती है, होता है थोड़ा बहुत। अच्छा, प्रैक्टिस करते करते होगा। तो जब आप आगे नेशनल खेलेंगे तो ये जो आपने सीखा है ये आप शामिल करेगी आप? जी। तो आप नेशनल खेल रही है, आगे जाकर आपको मौका मिलता है कि आप नेशनल खेलें, आगे बढ़े, और आप अच्छा खेल भी रहे हैं, तो आप अपने समुदाय के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही देना चाहूँगी कि अभी आर्चरी के बारे में सबको किसी को पता नहीं है, मैं चाहती हूँ कि पता चले। आप लोग भी है यहाँ पे, नया चीज़ सीखे, आर्चरी सीखे, सब आए सीखे, आगे बढ़े। आर्चरी बहुत अच्छा गेम है, आपको करियर में भी हेल्प कर सकता है, इंडिविजुअली टीम के साथ भी। जगह जगह जाने मिलेगा, आप लोग को सपोर्ट मिलेंगे। तो फिर आप कार्यक्रम में आई और आपने जो अब तक आर्चरी में जो कुछ भी सीखा और अपने जो अंडमानिस कम्युनिटी के बारे में हमें आप बताया, तो हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और आपके हाल ही में बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो हमारे पूरे दूरदर्शन टीम की ओर से आपको बहुत शुभकामनाएं कि आप 10th में अच्छा करें, अच्छा परसेंटेज लेके आप पास हो, अपने माता पिता का नाम और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी फिगर 10वीं कक्षा की छात्रा जिन्होंने आर्चरी में अपना अच्छा प्रदर्शन दिया और द्वीपों का नाम रोशन किया। हमें इस बात की पूरी उम्मीद है आगे भी कई हमारे जो द्वीपों के बच्चे हैं, बालक हैं, बालिकाएं हैं, इस गेम से जुड़ेंगी, अच्छा सीखेंगी और अवश्य ही आर्चरी में स्वर्ण पदक हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को दिलाएंगी। आज के युवा तरंग कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सब स्वस्थ रहे और जुड़े रहिए खेल कूद के साथ। नमस्कार।